भाई एक डाउट था छोटा सा। गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। हाँ चाहत बोलिए। भैया वो टेक्स्ट बुक में कौन सा परचेस करे हाँ अरे वाह के यार, बारे में गजब पूछना। आपका इंट्यूशन है। हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। बात यार टेक्स्ट बुक परचेज का नहीं था, लेकिन बात यहाँ मॉक्स का कर रहे थे हम। हाँ ध्यान से सुनेंगे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं। धीरे धीरे अब आप उस लाइन में आ रहे हैं कि आपको धीरे धीरे पूरा पैटर्न वगैरह भी सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिन हुआ, मैथ आपको समझ में आना शुरू हुआ ना, धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस समझ आएगा, कैसे एग्जाम्स होता है सब समझ में आएगा। बस थोड़ा टाइम देना होगा, समय लगता है। देखो, एक चीज आप इस चीज को एकदम क्या बोले हम, मतलब कैसे बोले, इसको अपने खून में से ना इंजेक्शन से मार दीजिए कि भाई मॉक्स जो है ना, मॉक टेस्ट बिना दिए आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी का है ना हो, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी तक का ले लो, बिना आप मॉक्स दिए। मॉक का मतलब है जो घर में हम लोग टेस्ट देते, सेट मारते हैं। जब पहले का एग्जाम्स होता था ना पुराना, तो जो ओल्ड मतलब हम लोग के जो चाचा दादा लोग जो जॉब लिए होंगे, उन लोग कैसे पढ़ते थे? उन लोग जाते थे मार्केट और बोलते थे सेट दे दीजिए सर। वो लोग बोलते थे रेलवे का सेट दे दो। लोग ऐसे बोलते सेट मारते, सेट मारते, ऐसे बोलते थे। तो सेट मारने का मतलब भी यही था। बस अब फॉर्मेट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एग्जाम्स होता था वो एक ऑफलाइन एग्जाम्स होता था, ऑफलाइन पैटर्न होता था। तो बुक में ऐसे करके पढ़ते थे और बुक में टिक करते थे, मतलब बुक का प्रैक्टिस करते थे, और एग्जाम भी बुक इस फॉर्मेट में होता था, पेपर में, है ना। लेकिन अब तो एग्जाम पेपर में नहीं होता ना डियर। अब तो एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। तो आपको डिजिटल ही प्रैक्टिस करना होगा, और इसका इकलौता तरीका है मॉक्स। अब आप चाहे किसी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्यूब है, ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है। मेरा वो टेक्स्ट बुक पैसा ऐसा नहीं देता है, बस हम शुरू से इसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस है ना, यूआई, वो बड़ा अच्छा लगेगा। आप देखना, आप खोले होगे कभी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा से राइटिंग में लिखा आएगा, सही। बाकी सब तो हम देखते तो उतना मजा नहीं आता, कलर उलर अजीब सा दे देता है। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो यूआई है वो बहुत अच्छा है, और मतलब चार्ज भी ठीक ठाक है, सही है। 18 मंथ्स में आपको 400 का है ना, आपको जो लिंक भेजते हैं उससे इंस्टॉल करने पे वो 359 हो जाता है। यार 359 में पता है आपको कितना कंटेंट, कुछ कहने का नहीं। आप अगर एक नॉर्मल सा किताब भी खरीदोगे ना मार्केट से लाके, उसमें भी आपको करीबन 450 रुपए लग जाएगा, है कि नहीं। और ये 360 में, हम तो आपको उस दिन भी बोले थे, मेरा पूरा प्रिपरेशन में थ्रू आउट सब कुछ हम टेक्स्ट बुक से ही किए हैं। टेक्स्ट बुक में आप कुछ सीख नहीं सकते, प्रैक्टिस करोगे आप। सीखना मतलब है कि जैसे मैथ आप मेरे से पढ़े, वहां पे तो ऑब्वियसली बेसिक से सॉल्व रहता है, आपको सॉल्यूशन से मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट बुक पर। अब जैसे आपका सीएचएल का भी एग्जाम है, भले ही आप कुछ ना पढ़े हो, कोई बात नहीं, आप मॉक दो। मॉक से आप बहुत कुछ सीखोगे। जितना जल्दी जो मॉक देना शुरू करेंगे ना, उतना जल्दी वो उस जर्नी में पहुंचेंगे। हो सकता है अभी आप सीएचएल का मॉक दोगे तो 200 में 40 या 50 या 80 या 100 भी आ जाए, डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। हम जब पहला मॉक दिए थे ना सीजीएल, तो मेरा 60 मार्क्स आया था, हम हमेशा बोलते हैं 60 या 70 कुछ मार्क्स का। पता है क्या है, 40 मिनट तो हमको मैथ करने में ही लग गया, फिर भी हमसे नहीं बना था, क्योंकि वो फर्स्ट मॉक था लाइफ का। तो कहां से बनेगा, ना नॉलेज है ना प्रैक्टिस, कुछ भी। बात समझे? स्टार्टिंग में हताश नहीं होना है, बस इसको एक हैबिट बनाना है अपना लाइफ का, कि भाई मेरा रूटीन है मॉक, समझे नहीं। हाँ स्पेशली आपको इस बार भी अगर पढ़ने में अगर आप मॉक वगैरह नहीं दिए, भूल जाइएगा, कुछ भी फिर याद रहेगा। एक ही तरीका है, इस जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी नया चीज आपको सीखना है, वो है मॉक्स, उसी से प्रैक्टिस होता रहेगा। अब क्या हम बैठ के पूरा क्या परसेंटेज मारते हैं? नहीं। अभी हमको अगर प्रैक्टिस करना है तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम सीधा सीरियल का मॉक निकालते हैं और एक मॉक लगा लिए। मन किया तो सीएचएल का लगा लिए, मन किया तो सीपीओ का लगा लिए। मेरा मेनली प्रैक्टिस हम मेंस का करते हैं, तो टीयर 2 का खाली मॉक्स देते हैं। बात को समझे? अब मेरा तो कंप्लीट हो गया। अब आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सीखोगे भी आप यहीं से। जब आप मॉक दोगे तो उसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, आप उससे इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश का थोड़ी रूल चेंज होता है, आपका जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ आप वहीं पे संगे संग देखे, उसी टाइम चेक कर लिए कि कौन सा क्या रूल लगा था वगैरह वगैरह। ऐसे ही इंप्रूव होगा बाबू, कोई और तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। इट विल टेक, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पहला मॉक मारोगे, हो सकता है 15 इंग्लिश करेक्ट हो। अगर आप बचपन से अच्छे पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो सकता है आप 22-23 कर दो। जैसे कि पॉलमी अगर है क्लास में, हाँ है, पॉलमी का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। पहला ही मॉक में आई सॉ हर स्कोरिंग 42 आउट ऑफ 50, 40 आउट ऑफ 50, 40 प्लस, इतना अच्छा इंग्लिश है। और बिना पढ़े उनका इतना अच्छा है। अब वो पढ़ी पढ़ी तो और इंप्रूव हो गया होगा, और हो ही रहा है। अब मेरे जैसे बात करते हैं, हम जब पहला बार इंग्लिश वाला किए थे तो मेरा साला 16 या 17 करेक्ट हुआ था, ओनली 16-17। क्योंकि रूल्स वगैरह हम लोग को सीबीएसई में अच्छा से पढ़ाता नहीं, इंग्लिश मीडियम में आपको पता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं, भाई ये अच्छा लग रहा है, ये आंसर है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना,
फिर बाद में प्रैक्टिस किए, अभी भी बहुत उम्दा तो नहीं है, पर हाँ 42 44 ऐसा स्कोर कर लेते हैं, यानी 21-22 करेक्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 25। मैथ्स का तो आपको पता ही है, चैप्टर वाइज पढ़ते जाना है, और हर चैप्टर जब हो खत्म या फिर चल रहा है प्रैक्टिस करना है, ठीक है, होमवर्क वगैरह करना है। कम से कम मैथ्स में तो 40% सिलेबस, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा ना तो उस चैप्टर का सम्स बनना शुरू होगा, जरूरी नहीं है बन जाए पर शुरू जरूर होगा। जैसे अभी आप परसेंटेज कंप्लीट कर लोगे तो जब सीएचएल का मॉक दोगे तो सीएचएल का जो परसेंटेज का क्वेश्चन होगा वो आपको बनाना है। अगर वो भी नहीं बन रहा है तब तो भाई आप में कमी है, आप अच्छा भी चैप्टर नहीं पढ़े, बात समझे। लेकिन व्हाट अबाउट दोस 3 सेक्शंस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, आपको हम गिफ्ट भी दिए थे जिस दिन हम लोग का स्टार्ट हुआ था। आपको पता है बड़ा बड़ा रीजनिंग का कोर्स भी करोगे ना फिर भी इतना अच्छा रीजनिंग नहीं सीख पाओगे जितना हम आपको सिर्फ 3 लेक्चर्स में सिखा दिए। 3 लेक्चर्स है मेरा रीजनिंग का, 2 6 आवर्स का। अगर आप वो तीनों लेक्चर कर लिए, हम आपको गारंटी बोलते हैं रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को पता नहीं है। आप देखोगे बोलेगे हाँ मेरे को पता है कैसे सॉल्व करना है। पूरा का पूरा पूरा जो मेरा 2-2.5 साल का मेहनत था ना रीजनिंग का, वो पूरे 3 लेक्चर में, मात्र ओनली 3। कोर्स में तो साला 6-6 महीना रीजनिंग पढ़ाता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा का 45 आ जाए 50 में। लेकिन आपके पास 3 लेक्चर्स कर लेना खत्म। अगर आपको लिंक ग्रुप स्क्रॉल करना आपको मिल जाएगा, हम पब्लिकली डाल दिए थे वो पूरा। ओके, इंग्लिश और जीके का आप समझ गए कैसे करना है। इंग्लिश और जीके के लिए कुछ बुक्स भी आपको खरीदना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब बता देते हैं। देखो मैथ के लिए यू डोंट नीड एनी बुक, लेकिन इट डिपेंड्स। जैसे कि अगर आप अभी एकदम ही बहुत ही दिक्कत है आपको, तो आप मैथ का एक बुक खरीद सकते हो, वो है किरण का प्रीवियस ईयर। मेरे पास होगा, हम आपको दिखाते हैं, मोटा सा बुक था किरण का। लेकिन अभी हम बोलेंगे अभी आप मत खरीदो, अभी मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, पढ़ो। आपको हम ऑलरेडी इतना कंटेंट भेज देंगे ना होमवर्क में, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा बुक का। और टेक्स्ट बुक में ही आपको इतना क्वेश्चंस मिल जाएगा कि आप थक जाओगे, उतना ही नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो गारंटी। हम नहीं कर पाए आज तक पूरा कंप्लीट, अनलिमिटेड इनफाइनाइट एग्जाम्स, इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, सारा तो नहीं कर पाओगे। तो जितना करेंगे, जितना ज्यादा कर सकते हैं, यही गोल होता है। ये हो गया मैथ्स का बात। इंग्लिश के लिए देखिए 2 बुक आपको कम से कम इंग्लिश के लिए, देखो जिसका वीक है उनको बोल रहे हैं। अब जैसे जिनका ऑलरेडी इंग्लिश में आप मॉक दिए, ठीक है, और मान लीजिए आपका 20-21 करेक्ट हो रहा है आउट ऑफ 25, यू जस्ट डोंट नीड एनी बुक। आपको क्या है, बस अब खाली जहां पे जो आपका वीकर सेक्शन है, वीक पॉइंट्स है, उसको डेवलप करना है। बट ये बहुत रेयर है, इतना आसानी से इंग्लिश होता नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए 2 बुक है। एक तो आता है एसपी बख्शी, आता है एक एसपी बख्शी, आप सर्च कर सकते हो एसपी बख्शी उन लोग के लिए है। मेरे पास एसपी बख्शी है लेकिन हम पढ़े नहीं है उतना, आर्यन का है। इसकी थोड़ा उन लोग के लिए जिनका इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है। और दूसरा बुक आता है नीतू सिंह, जिनका बेसिक एकदम वीक है इंग्लिश का। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये वाला बुक खरीद सकते हैं, प्रिंट टू पैरामाउंट। आप बस सर्च करना नीतू सिंह वॉल्यूम 1। तो ये दोनों बुक्स है इंग्लिश के लिए, समझ गए आप। एक जो बिगनर है वो ये, और जैसे पॉलिमी को और इंप्रूव करना है, करना तो पड़ेगा पॉलिमी आपको भी, क्योंकि इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 गोल है, नॉट 21-22 भी एवरेज स्कोर है। उसके लिए जानते हो आपको वोकैब्स पढ़ना पड़ेगा। तो एसपी बख्शी या ये दोनों ही सही बुक है, कोई भी आप ले सकते हो। और रहा बात जीके का, तो इस चीज में हम थोड़ा लैग करते हैं, क्योंकि मेरा खुद जीके थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी है मेरे को इस सब्जेक्ट में। बट यही है, आप सुने होंगे एक बुक आता है लुसेंट के बारे में, आप सुने होंगे। ये पढ़ने तो बोलते हैं, हम नहीं पढ़ पाए, खरीदे जरूर, लेकिन आज तक हम एक पेज भी नहीं पढ़ पाए। तो जीके में हम आपको गाइड ज्यादा नहीं कर सकते, बस इतना ही बोलेंगे जीके पढ़ना तो पड़ेगा। ऑप्शन क्या है जीके का, एक थोड़ा सा ट्रिक है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है भी। जितना प्रीवियस ईयर होता है ना, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी का, अगर आप सिर्फ उतना भी कर जाओगे ना जीके का, तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस तो बनने लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। 5 तो छोड़ो, 3-4 भी नहीं बनता जीके का 25 में, आपको भी देना, आपको समझ में आएगा। चलिए ये बात हो गया, बाकी सब ठीक है। ये सब भी जरूरी है ना, क्योंकि देखो आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है, बात मेरा गौर करना है इस चीज को। मैथ्स पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता बेटा, एग्जाम निकलता है पूरा का पूरा चारों सेक्शंस कवर करने से, ठीक है। भले ही हम आपको पहले ही बोले थे, हम मैथ्स जरूर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हम टीचर जैसा एकदम प्रोफेशनल नहीं है कि हम आए कोर्स करके चले गए ना। हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जरूर। आप ग्रुप वगैरह देखते होगे, जितना मेरे से हो पाता है, जो जो चीज हम करते रहते हैं। और ये आज से नहीं, लगभग 2.5 साल 3 साल हो जाएगा तब से कर रहे हैं। मेरे को टीचिंग का पता है क्या, मेरे को ऐसा नहीं था कि मतलब टीचिंग ही करना है, वो तो बस सीजीएल के साथ मेरे को क्या पता था ग्रेजुएशन वाला इशू आ जाएगा, नहीं तो टीचिंग अभी इतना बढ़ता ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए ये जो हम आपको बताते हैं एक्सपीरियंस और जितना मेहनत है सब आपको बोल देते हैं, और प्लीज इसको फॉलो करना। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप बस आओगे 1.5 घंटा क्लास देखोगे और चले जाओगे, एग्जाम नहीं निकलेगा भाई।
1.5 घंटा इधर देख लिए तो मैथ का हुआ, बाकी 6 घंटा और क्या, 6 घंटा कम से कम आपको देना पड़ेगा, 4 to 6 आवर्स बाकी सब्जेक्ट्स को भी। नेहा स्पेशली आपको भी बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक लीजिए जितना जल्द से जल्द, और रोज एक, आप बस सभी को बोल रहे हैं एक चीज अपने ऐसे रूटीन में बांध लीजिए कि हम सोएंगे ही नहीं जब तक हम एक मॉक ना दें। अब एक मॉक जब भी, जितने आप लोग तो सभी बिगिनर्स हो, अभी तो न्यू बैच है, सबको स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली हम खुद यहीं से स्टार्ट किए हैं, वो है एमटीएस का मॉक से। एसएससी का सबसे जो लो लेवल एग्जाम होता है, लो लेवल मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लो लेवल, डोंट गेट मी रॉन्ग, तो जो 10th लेवल का एग्जाम होता है एमटीएस, 10th लेवल का होता है 10th पास के लिए, तो आप समझ लो 10th पास का एग्जाम कितना टफ या कैसा होगा, ठीक है। आपको यहीं से शुरू करना है, कम से कम 10 मॉक्स लगाना है आपको, मतलब 10 तो बहुत कम बोले, एक दिन में नहीं रहे, मतलब 10 मॉक्स 20 मॉक्स खत्म करना है। इससे क्या होगा पता है आपको, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन चारों का ना पैटर्न समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जाम होता कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वगैरह वगैरह। हम कम से कम जानते हो आप एमटीएस का 30 to 40 मॉक्स मारे थे जब प्रिपरेशन शुरू किए थे। उसका रीजन क्या था पता है, जब हम सीजीएल का मॉक मारे तो पैरों तले जमीन खिसक गया। काहे? अरे भाई हमको लग रहा है 1 घंटा में कैसे क्वेश्चन बनेगा इतना सारा, ये तो यार हमसे तो 10-20 मिनट भी नहीं होता, ठीक है। तो फिर जब 10-20 मिनट, मतलब मैथ में ही जब 40 मिनट लग जा रहा मेरे को, और उसमें भी हम सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन बना पाते थे, 4-4 मिनट लगता रहा स्टार्टिंग में, तो बोले भाई ना भाई कान पकड़ रहे, सीरियल नहीं होगा हमसे, कॉन्फिडेंस थोड़ी गिराना है भाई। उसके बाद शिफ्ट किए एमटीएस से, पहला मॉक मारे एमटीएस में 1.5 घंटा का रहता है, 1.5 घंटा का पेपर होता है एग्जाम में भी। तो जब पहला मॉक मारे एमटीएस का, आप स्टार्ट करना 2017 का पेपर से, ठीक है। तो फर्स्ट मॉक आप मारोगे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बताते क्यों, क्योंकि उतना टफ नहीं है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बहुत बड़का नॉलेज का जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक नॉलेज पूछा जाता था एमटीएस 2017 में। अभी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, टिपिकल है, यहां से आपको शुरू करना है, यही आपका प्रथम चरण है कंपटीशन के दुनिया में, अगर आप हमारे जर्नी से जाना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करिएगा तो कोई भरोसा नहीं है कितना साल लग जाएगा एग्जाम निकलने का। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड ये होता है कि हम पूरा एक बार में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों करेंगे और फिर आराम से जीवन जिएंगे। ऐसे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि वो कभी जीवन में कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे अरे अब हम सर से पूरा मैथ्स पढ़ेंगे उसके बाद मॉक शुरू करेंगे, कभी जीवन में भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा आप शुरू का 10 चैप्टर भूल चुके होंगे, तो ये 10 चैप्टर कैसे रिकॉल करोगे, मॉक्स के थ्रू। गॉट इट? ओके। इस तरह बाकी सारा सेक्शन कैसे करोगे, मॉक्स के थ्रू। तो सबसे पहला काम आज ही आपको करना है, 2-3 दिन में व्हाटएवर, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन वो 18 मंथ्स का है, बहुत ज्यादा, 1.5 महीना का 360, बहुत सही कॉस्ट है, उसको लेना है और स्टार्ट करना है विद एमटीएस का मॉक्स, ठीक है। पार्वती आप तो थोड़ा सा दिन हो गया, आप तो सब जानती हो, ये हम बात करें इन लोग के लिए, न्यू के लिए, आप बिल्कुल सीएसएल का ही दो। इन लोग न्यू है ना, अभी एकदम लेटेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, अमेच्योर है, ये लोग अभी नया है, इन लोग के लिए डर लगता है मैं अभी एग्जाम के लिए रेडी नहीं हूं, उससे डजेंट मैटर, नहीं हाँ तो रेडी आप नहीं हो, इट विल टेक टाइम, लेकिन वो टाइम आपको मॉक्स के थ्रू ही डेवलप होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इस बात पे मेरा, हम लास्ट बार बोल रहे हैं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप ये चीज एकदम सोच लेना कि अगर एग्जाम निकालना है बिना मॉक के नहीं हो सकता, पेपर में लिख देंगे हम बिना मॉक के निकल ही नहीं सकता एग्जाम। ये बच्चा समझ जाता है, जब बहुत लेट से समझता है, आपको ये चीज स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाना चाहिए। और इसका सिंपल एग्जांपल हम आपको बोले, आप आज ही या कल ही, आज भी जाओगे ना, अभी क्लास खत्म होगा, टेक्स्ट बुक खोलना, टेक्स्ट बुक में बहुत सारा फ्री मॉक्स भी है एमटीएस का, फ्री वाला, आप लगाना, आपका होश उड़ जाएगा, आप बोलोगे भाई ये कहा है, मुझसे बन ही नहीं रहा, और वो बन नहीं रहा, उसी को तो बनाना है, इसीलिए मॉक देना है, ताकि गलती हो तो खुद में रिवाइज करें। तो एक सेक्शन तो हम आपको हेल्प करेंगे और रीजनिंग में भी कर दिए, बाकी दोनों सेक्शन आप मॉक्स के थ्रू ही डेवलप करोगे। ओके डियर, गॉट इट? एवरीथिंग आई टोल्ड यू, हाउ आई स्टडीड, जो हम कैसे किए पूरा हम आपको बता दिए। मेरे में देखो ना कोई कोचिंग इन्वॉल्व है भाई, और ना ही हम कोई दुनिया भर का बुक्स पढ़े, कुछ नहीं, मिनिमल पढ़ाई किए हैं और उस मिनिमल पढ़ाई से अच्छा स्कोर्स आया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अब आप हेडिंग लगाओ। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज में 7 क्लासेस कर चुके हैं, उन 7 क्लासेस में हम लोग 5 टाइप्स पढ़ाई की, ठीक है। फर्स्ट टाइप में हम लोग बेसिक्स पढ़े, सेकंड टाइप में हम लोग पल्प वाला पढ़े, जिसमें जो बदल जाए ना बदल जाए वाला, थर्ड टाइप में हम लोग सक्सेसिव पढ़े, फोर्थ, थर्ड का पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग पढ़े, फोर्थ में इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, फिफ्थ में कल हम लोग क्या पढ़े बोलिए, रेशियो मेथड, जिसमें आप देखेंगे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना डिफरेंट था, है ना, बट स्टिल वी आर एबल टू सॉल्व ऑल दोस
भाई वही वाला रेशियो मेथड। आज हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, एक नया टाइप पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए परसेंटेज टाइप 6। बहुत फेमस टाइप है ये। आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी एग्जाम का, आपको इस क्वेश्चन नहीं भी तो बाप रे कितना बार 200-300 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंट, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंट। और ये तो हम आपको इतना प्यार से पढ़ाएंगे ना कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, एक क्लास में। चलिए स्टार्ट करें। ओके, बहुत प्यार से आपको समझाते हैं, एकदम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हम लोग की चाहत है। ठीक है, ओके, एक बंदा है चाहत और एक है इनकी वेब से सुरभि। ठीक है, क्लासमेट है, मित्र है, महिला मित्र। ठीक है, चलो अब चाहत का एग्जाम था कोई। ठीक है, और एक रात पहले चाहत सुरभि से बात करने लग गए। अब बात करने के कारण क्या हुआ, चाहत बेचारे प्यार के मारे, अब बेचारा एग्जाम अगले दिन क्या दे, नींद ऊंद कुछ पूरा हुआ ना, एग्जाम हो गया खराब, मान लेते हैं ऐसा। तो चाहत को जो है एग्जाम में जानते हैं मतलब क्या बोले, 100 मार्क्स का एग्जाम था और बेचारा सिर्फ 20 मार्क्स ही ला पाया, 20। ठीक है, सुरभि बहुत चालाक थी, सुरभि तो पहले से ही सब कुछ पढ़ के रखी थी। तो सुरभि भले ही बात कर रही थी, भले ही सुरभि को भी नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी सुरभि जो है, सुरभि तो चालाक थी, सुरभि जो है 60 नंबर फिर भी ले आई एग्जाम में। कितना, 60 मार्क्स फिर भी ले आई एग्जाम में। वाह गजब भाई। ओके, अब इन लोग दोनों जो एग्जाम किए, कितना मार्क्स का पेपर था, 100। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम 100 मार्क्स का हो, कुछ एग्जाम 50 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 800 का भी हो सकता है। हम लोग मान लेंगे जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, चाहत को कितना मिला, 20, सुरभि को कितना मिला, 60। अब मान लीजिए हम टीचर है। ठीक है, ओके, अब हम बोले थे जो हम एग्जाम दे रहे हैं ना 100, उसमें से जो पासिंग मार्क्स होगा आप लोग का वो होगा जी 40। कितना होगा, 40। ध्यान से सुनिएगा, 100 मार्क्स का पेपर था और हम बोले कि जो पासिंग पासिंग मार्क्स होता है ना, जैसे सीबीएसई में जब हम लोग से 33 था, अभी भी शायद उतना ही होगा, 33% पासिंग मार्क्स होता है। तो 100 में से आई जो हम रखे थे एग्जाम में मार्क्स वो था 40। अब चाहत तो बेचारे फेल हो गए। अब चाहत क्या किए, चाहत फेल हो गए, ये तो फेल हो गए ना, 20 मार्क्स लाए तो ऑब्वियसली फेल हुए कि नहीं। और इस सुरभि तो बाप रे बहुत ही चालाक, 60 में ऑब्वियसली पास हुई है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन होता क्या, चाहत अगले दिन आए, स्कूल आए या फिर ट्यूशन आया, बोले कि भैया देखिए तो गड़बड़ हो गया, हमको बताएं सुरभि के कारण ऐसा ऐसा हुआ। तो अभी हमको बोले भैया बस सर ज्यादा नहीं प्लीज, 20 में आया ना मेरा, ज्यादा नहीं सर, हमको बस 20 मार्क्स आप दे दीजिए, हम आपको समोसा खिलाएंगे, जो आप बोलिएगा वो खिलाएंगे। तो अगर चाहत बोले हमको बस ज्यादा नहीं सर, बस 20 नंबर दे दीजिए, बोले 20 मार्क्स का क्या करिएगा, बोले सर हमको नहीं टॉप करना है, हमको बस पास कर दीजिए, फेल हम नहीं होना चाहते। तो हम बोले ठीक है चलो आपको 20 मार्क्स हम दे देते हैं। यानी चाहत को कम नंबर आ रहा था, 20 आ रहा था, उनको पास होने के लिए कितना का जरूरत था, कितना से फेल करे थे, 20 से। तो बोले सर सर समोसा खिलाएंगे, मेरे को 20 नंबर बस दे दीजिए। तो हम दे दिए इनको 20 नंबर। फिर हम इनको एक बात बोले, देखो बेटा दुनिया में तो अगर किसी को बढ़ा है तो किसी को घटेगा, दुनिया तो बैलेंस में चलता है। तो अगर आपको बढ़ाए हैं तो किसी ना किसी का मार्क्स कम करना पड़ेगा। तो बोले सर सर सुरभि है ना जो, वही उसी के कारण मेरा मार्क्स नहीं आया, तो सुरभि का मार्क्स कम कर दीजिए और जितना हमको दे रहे उतना उसको दे दीजिए। तो सुरभि को कितना आ रहा था, 60। अगर सुरभि को भी हमको पासिंग मार्क्स में लाना है तो कितना कम करना होगा, बोलो सुरभि को 70 ले लेते हैं, हाँ 70। चलो तो सुरभि को भी अगर हमको पासिंग मार्क्स के लेवल में लाना है तो कितना कम करना होगा, माइनस का 30, माइनस का 30। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखो जहां चाहत को पहले 20 मिल रहा था, वो हमको समोसा खिलाए और हम उनको 20 मार्क्स दे दिए, तो चाहत को कितना मिल गया, 40 मार्क्स मिल गया। और क्योंकि इनको दिए हैं तो किसी से छीनना पड़ेगा, सुरभि से छीन लिए, कितना छीने, 30, पहले 70 मिल रहा था, अब कितना हो गया, 40। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों तो एग्जैक्टली पास किया ना, अब तो चाहत भी एग्जैक्टली पास किए और सुरभि भी एग्जैक्टली पास की, यानी अब हम लोग नहीं बोल सकते कि दोनों जो है वो बिल्कुल सेम लेवल पे है, यानी जो चाहत है और जो सुरभि है वो सेम लेवल पे है। बस चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको ये स्टोरी बस समझ में आया ना, आप इतना हार्ड क्वेश्चन कर दोगे जो सीजीएल मेंस में पूछा गया है। दोबारा हम आपको स्टोरी बस बता रहे हैं, आप स्टोरी पे ध्यान देना। जो बच्चा फेल होता है वो टीचर के पास जाएगा और बोलेगा सर सर समोसा खिलाएंगे, बस हमको पास कर दीजिए। तो बच्चा को कितना मार्क्स मिल रहा था, 20। पास होने के लिए कितना चाहिए था उनको, मतलब 40 चाहिए था, यानी 20 मार्क्स और। तो बोला सर सर समोसा खिलाएंगे, बस वो 20 मार्क्स दे दीजिए सर, दे दिए। फिर हम उनको बोले देखो जीवन जो है वो आदान और प्रदान का गेम है, तो अगर आप में प्रदान हुआ है तो किसी में आदान भी होगा, ठीक है, किसी में आना भी होगा, कम करना होगा।
तो मैंने उनको बोला सुरभि में, देखिए सर इसी की वजह से यही हमको रात रात भर बात में कॉल में फंसा लिया। तो बोले ठीक है भाई इसको कम कर देते हैं। जहां इसको सुरभि को 70 मार्क्स मिल रहा था 30 कम कर दिए, यानी ये भी 40 हो गई। ऐसा करने में क्या हो गया, अब चाहत बोल रहा कैसा लगा, स्वाद आया, मजा आया। तो इन लोग दोनों जो है अब सेम लेवल पे आ गए, यानी चाहत और सुरभि दोनों जो है एग्जैक्टली पास की। ये वाला जो बनाए ना, बना देना, चैप्टर होता है खत्म। जो मन करे वो सवाल कर सकता है, गारंटी यू एक क्वेश्चन में भी आप नहीं फंसोगे। हम लोग अभी 7-8 क्वेश्चन करने वाले हैं और 10 को होमवर्क भी जाएगा। चलो मिटा रहे, ओके। आज के क्लास का पहला सवाल लिखिए, मजा आ जाएगा आपको, देखो अब आप नंबर 1। ओके डियर, लिखिए अ कैंडिडेट गॉट 25 मार्क्स। अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है, ठीक है, गॉट 25 मार्क्स। 25 मार्क्स, अब बहुत कम नंबर मिला ना, 25 मार्क्स मतलब कम है ना, मतलब कहीं ना कहीं फेल किया होगा। ओके, वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कैंडिडेट को 25 मार्क्स मिला बट फेल्स बाय, फेल कर गया, बट बट फेल्स बाय 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, ठीक है। ओके, यानी जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, उनको 25 मार्क्स मिला और 25 मार्क्स तो बहुत कम होता है ना यार, तो 15 मार्क्स से फेल हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ द पासिंग मार्क्स वाज 25%, इफ भैया द, बोलिए नेहा। 25% 15% नहीं होएगा? सॉरी, 25% 15%। नेहा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ही बदल दोगे नेहा, गजब आप मजाक कर रहे हैं नेहा, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ भी आप कर रहे हैं एकदम गजब बेइज्जती है यार। मतलब ऐसे कोई करता है एग्जाम में, आप जाके वहां इन्विजिलेटर को बोलना सर ये तो मार्क्स क्यों है, परसेंटेज होना चाहिए। अरे होता है यहाँ, लेकिन मार्क्स के बारे में बोल रहे हैं, जरूरी पहले थोड़ी तो परसेंटेज हो। 40% लिखते थे ना। अरे तो गजब आप बोल रहे हो नेहा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में मार्क्स का बात कर रहा है, आगे जाकर परसेंटेज का बात करेगा, कहीं पे दोनों का बात करेगा और कहीं पे दोनों में से किसी का भी बात नहीं करेगा। चलिए बहुत हड़बड़ाते हैं। इफ द पासिंग मार्क्स, इफ द, अब तो हमको मैथ भुला देंगे डियर, इफ द पासिंग मार्क्स इज 25%, ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स 25% है, चलो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। अभी स्टार्टर था, स्टार्टर इसलिए इसको बोले क्योंकि बहुत बेसिक सम है। अगर आप ये सीख गए तो आगे अभी मेन कोर्स भी आ रहा है, रुको जरा, उसके बाद डेजर्ट भी आएगा, ठीक है। पहले आप स्टार्टर को क्लियर करो। स्टार्टर बहुत इजी है, स्टार्टर है ये एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देख, एक बच्चा को 25 नंबर मिला और वो कितना से फेल कर गया, 15 से। क्या स्टोरी था, जो भी फेल होता है वो टीचर के पास जाता है, बोलता सर सर समोसा खिलाएंगे, बस हमको पास कर दीजिए, हमको भाई टॉप नहीं करना, हमको पास कर दीजिए, आगे चल के हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे एमबीए चाय वाला और एकदम फाड़ के रख देंगे, समझे। तो ऐसा ही कुछ, जितना भी ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा सारे यही लोग कमाते हैं, याद रखिएगा। चल, तो 25 नंबर मिल रहा था इनको, देखो 25 मार्क्स मिल रहा था और 15 मार्क्स से फेल कर रहा था ना, यानी टीचर के पास गया, बोला सर सर समोसा खिलाएंगे, बस हमको आप ये 15 मार्क्स दे दीजिए। टीचर बोले लो बेटा तो तथास्तु, ले लो 15 नंबर, यानी टीचर उसको 15 नंबर दे दिया। जैसे ही इसको 15 नंबर मिला, ये बच्चा एग्जैक्टली पास हुआ कि नहीं हुआ, इसको 25 मार्क्स मिला था, इसको फेल कितना से हुआ, 15 से। यानी जैसे ही टीचर इस बच्चा को 15 नंबर दे दिया, ये जो बच्चा है ये एग्जैक्टली पास हो गया, यानी ये जो मार्क्स है क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स है। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पासिंग मार्क्स है वो 25% है, यानी 25% का वैल्यू यही तो है, 25 प्लस 15 यानी 25% का वैल्यू कितना आ गया, 40। क्लास 1 में आपको सिखाए थे कि अगर 25% का वैल्यू 40 है तो टोटल कितना होगा, मैक्सिमम मतलब टोटल, टोटल मार्क्स कितना होगा 100%। 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना, 4 से गुना, यानी 100% का वैल्यू 160। इजी चीजी, बेकार सी, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। पीयू 160, स्वर्णदीप 160, चाहत 120, बैक नहीं, वेरी गुड। बाकी सबको क्लियर हुआ, अगर डाउट है एक काम करते, एक बार और करते, चलो डोंट वरी, इतना समय ना ऐसा
आपको एकदम क्लास के एंड तक आप मास्टर हो जाओगे समोसा खिलाने में, ठीक है। चलो, तो बच्चा को कितना मिला फिर से देखते हैं, 25 मार्क्स, और वो कितना से फेल किया, 15 मार्क्स से। तो बोला सर सर, हमेशा ऐसे बोलना सर सर समोसा खिलाएंगे, हमको बस वो 15 नंबर दे दीजिए। तो जैसे ही इस बच्चा को 15 मार्क्स मिला, ये बच्चा एग्जैक्टली पास हो गया। और पास का मतलब कितना परसेंट, पास का मतलब कितना परसेंट, 25%, यानी 25% का वैल्यू इतना है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं अच्छा से, तो 25% का वैल्यू 40 है। क्लास 1 में आपको एक एक चीज सिखाए थे सब कुछ। मैक्सिमम का मतलब है टोटल मार्क्स। अच्छा आप एक बात बताओ, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है, अरे 100%। एक अप्सरा पेंसिल थोड़ी है जो 5 मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा हैंडराइटिंग, ऐसे नहीं ना हो सकता। तो हमेशा टोटल या मैक्सिमम मार्क्स तो 100% ही ना होगा। 25% का वैल्यू अगर 40 है तो टोटल मैक्सिमम के लिए 4 से गुना कर दीजिए, यानी 100% का वैल्यू जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 160। बड़े आगे बढ़े, जबरदस्त। थोड़ा सा भी डाउट है कोई बात नहीं, बहुत सम्स है, क्लियर करिएगा उसको। नेक्स्ट में हम चाहते हैं, अभी तो 2 आंसर्स आया था, 2/11 कितना परसेंट, 18.18%। मेरे को कैसे याद है इतना, भाई देखो प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा। 2/11 1/11 कितना होता है, 9.09, तो 2/11 18.18। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम रहता तो मिनिमम मार्क्स किसी भी एग्जाम में पता है कितना होगा, समझ गए होंगे। मिनिमम मार्क्स इन एनी एग्जाम इज 0 ओनली ना। मिनिमम मार्क्स कोई पूछ सकता है, मिनिमम मार्क्स का मतलब है सबसे कम से कम एक बच्चा को क्या मिलेगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा डाउट था पर आपका, आज तक हमको ऐसा कोई डाउट पूछा नहीं, गजब आप सोचे। अगला बार लेकिन इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, नया बैच में जब भी, कि बताओ तो मिनिमम मार्क्स कितना होगा। मिनिमम मार्क्स क्या सोच में, कुछ लोग हो सकता है सोच में पड़ जाए मिनिमम मार्क्स क्या होगा, क्योंकि मैथ अगर करोगे तो समझ नहीं आएगा। अबे मैक्सिमम तो चलो 160 आ गया, मिनिमम कितना है, बट मिनिमम तो 0 ही ना होगा, कम से कम कितना मार्क्स मिलेगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इन एन एग्जाम, इस बार भर भर के आंसर आएगा, हम जानते हैं। a candidate needs to score 40% 40% marks in order to pass, 40% marks in order to pass। ठीक है, ये भी टीचर है मेरे जैसा। आप तो कभी ऑफलाइन में टेस्ट नहीं दिए हो, ऑफलाइन में पहले, अब हम बंद कर दिया ऑफलाइन में, अब ऑनलाइन में टेस्ट लेते डायरेक्ट टीचमेंट में, कुछ दिन से बंद है, बीच में फिर स्टार्ट करेंगे। तो पहले ऑफलाइन में टेस्ट होता था ना, हेवी टेस्ट होता था। मान लीजिए 50 मार्क्स का टेस्ट है, अब 100 हो जाओगे। 40% के बाद क्या लिखे, इन ऑर्डर टू पास। अभी पार्वती हमको गुस्सा हो जाएगी, सॉरी पार्वती, अच्छा से लिख देते हैं, इन ऑर्डर टू पास। तो 50 मार्क्स का टेस्ट में पता है पासिंग मार्क्स कितना होता था, 45। 45 नंबर होता था, मतलब 90% मार्क्स होता था पासिंग। और जो बच्चा फेल करता था उस सभी को एक चॉकलेट खिलाता था लाकर। भाई गजब का सीन था। उस टाइम बहुत कम बच्चे थे, 4-5 ही थे, तो मजा आता था। इन एन एग्जाम a candidate needs to score 40% marks in order to pass। এর মানেটা বুঝে গেছো না, এর মানে হচ্ছে कि टोटल मार्क्स में कितना चाहिए, 40%। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। बोलता है कैंडिडेट गेट्स 220 नंबर, स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट गेट्स 220 मार्क्स, 220 मार्क्स मिला उसको, छोटा हो गया क्या, 220 मार्क्स मिला, बट फेल्स बाय 20 मार्क्स। अब तो आप लोग भर दोगे आंसर, उम्मीद है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। स्टार्टर था हलवा हलवा चीज, ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन आपको कुछ देर पहले भी वो समझ नहीं आया था। अरे 11 जने मार के मुआ देंगे, 11/11 कर लिए इस बार, यानी 100%। तो स्टार्ट भी करेंगे आगे। चलिए, उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने लोग आंसर नहीं दे रहे, पाप लगेगा आपको, शर्म करिए। इतना इंटरेस्ट के साथ इतना अच्छे से पढ़ा रहे, फिर भी आप आंसर नहीं दे रहे हो, पिटोगे आप हमसे। सिर्फ 4 आंसर आ रहा है, 4/11। जल्दी बताइए, 36.36%। कितना हेवी, देखते हैं कैसे बोल देते हैं, रटा हुआ है नहीं रे, निकालते हैं आपके सामने।
आपको भी करना है इसी तरह से। कभी भी 4/11 दिखेगा 36.36, कैसे कैसे 9.09 का 4 गुना। बढ़ाएं आप लोग, बढ़ रहा है, 5-6 आया। फिर भी कुछ लोग, चाहत आपका आंसर नहीं आया, तुषार का आंसर नहीं आया, गजब बेइज्जती कर दिया आप लोग, वेरी बैड। इतना इजी सम, समरीन नहीं नजर आ रही है। समरीन कहाँ है आप, खो गए आप, आंसर भी नहीं दिए। चलिए ओके, इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट नीड्स टू स्कोर 40% मार्क्स इन ऑर्डर टू पास। एक बच्चा को 220 नंबर मिलता है, 220 लाया, फिर भी फेल कर गया 20 नंबर से। तो बोला, टीचर के पास गया, बोले सर सर एक टू 20 नंबर टा दिए था, अमित माँ के समोसा समोसा खिलाएंगे, ठीक है। तो बोला समोसा खिलाएंगे सर, सर तो 20 नंबर को दे दीजिए। तो जैसे ही इस बच्चा को 20 नंबर मिला, ये बच्चा एग्जैक्टली पास हो गया। और पासिंग मार्क्स कितना था देखो, 40%। यानी 40% का वैल्यू कितना है डियर, 240। अब आप, क्या हम इतना दिन से सिखाए थे आपको कि अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया ना, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस में जहां आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप यही सब में सीख जाओगे। वही सब अप्लाई हो रहा है ना। 40% का वैल्यू 240 है, 0 से 0 कट गया, 4 से 6 बार में 1% का वैल्यू 6 आ गया, टोप लाएंगे और दो डिस्काउंट बम मार देंगे, डिस्काउंट 600 आंसर आ गया। क्रिस्टल क्लियर डियर, ठीक है। आगे बढ़े, ये दोनों स्टार्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं मेन कोर्स की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यारा, और अब यहां से लोग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से करिएगा। ये सब बोलता है कि चाहत got 20% मार्क्स, 20% मार्क्स, ठीक है। चाहत got 20% मार्क्स इन एन एग्जाम, इन एन एग्जाम। आप भगवान करे आप 100% लाए, ठीक है, बट इस सम के लिए मान लेते हैं 20% मार्क्स इन एन एग्जाम, बट फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट फेल्स बाय 30 मार्क्स, बट फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है। ध्यान से देखना, बिरादरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो फिर से, ये जो है ये परसेंटेज है, और ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है। मान ये हो गई कटरीना कैफ और ये हो गई चंद्रमुखी। कटरीना और चंद्रमुखी का कोई कंपैरिजन है, कुछ नहीं, यानी ये दोनों एकदम अलग है, ठीक है। चल, अब ये जो चाहत के कम मार्क्स आने का श्रेय है, इस श्रेय मान लेते हैं श्रेया को गया है, ठीक है। श्रेया इनका मार्क्स कम लाई है। तो फिर बोलता है another candidate श्रेया, ओके यार, श्रेया के लिए मत बोलिएगा, इतना तो आपको स्पेलिंग पता होगा। another candidate श्रेया, ठीक है, who got श्रेया एक कैंडिडेट है जिनके चाहत बात कर रहे थे रात भर, इसलिए मार्क्स नहीं आया एग्जाम में। उनको कितना मिला है, got 32% मार्क्स। भाई भाई ये तो हेवी ड्राइवर है, हमको लगा कुछ अच्छा लाई होगी, क्या यार ये तो 32% में है। Who got 32% marks, who got 32% marks gets 42 marks more than the passing marks, more than the passing marks। जिनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है, आप बस लिखो, चाप मत लो, पूरा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे 3 चीज में से कोई एक चीज पूछ सकता है। 3 चीज पूछा जा सकता है, मतलब 3 चीज तो नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा, लेकिन हम आपको तीनों निकालना सिखा देते हैं। इसके बाद कुछ भी पूछे आप निकाल दोगे, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड नंबर 1। सबसे पहला हम लोग को निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स समझ गए ना, मतलब टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम में, यानी 100% का है। दूसरा हम लोग को निकालना है पासिंग मार्क्स, कोई एक पूछेगा लेकिन आप तीनों सीख जाओ। पासिंग मार्क्स का मतलब है कि कितने मार्क्स पे जो बच्चा है वो पास करेगा, पासिंग मार्क्स आपको बताना है। जैसे कि हम लोग का एग्जाम में 100 में 40 था ना पासिंग मार्क्स, वैसे इस क्वेश्चन के लिए पासिंग मार्क्स कितना है। और थर्ड आपको बताना है पासिंग परसेंटेज। दारुण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टाइम। चलो
इसको हम लोग एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम करके आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल चाप नहीं लेना आप, क्योंकि ऐसा 3 क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक क्वेश्चन अगर ना भी समझ आए कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन और है, उसमें क्लियर हो जाएगा। बस आपको जैसे पढ़ाया जाए करना। पीयू का तो तीनों आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग ध्यान से सुने। ओके, स्टार्ट करते हैं एक एक चीज। और किसी का आया क्या आंसर? चाहत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में 2 बच्चा है, हमेशा 2 ही बच्चा होता है, 2 ही कैंडिडेट रहता है, ठीक है। तो एक कैंडिडेट ऐसा है जो फेल किया और एक कैंडिडेट ऐसी है जो पास हुई। तो सबसे पहले फेल वाले में आते हैं। देखो इस बच्चे को कितना मिला है जी? हमारे चाहत को मिला है 20% मार्क्स। 20% मार्क्स, 20% लिख दिए। लेकिन बट फेल्स बाय कितना? 30 मार्क्स। इसका मतलब क्या है? देखो 20% मार्क्स मिला लेकिन 30 मार्क्स से फेल, तो क्या होगा बोलो? वही वाला डायलॉग, टीचर के पास गया, बोला सर सर समोसा खिलाएंगे, बस आप मेरे को वो 30 मार्क्स दे दीजिए। तो जैसे ही इनको 30 मार्क्स मिला, ये जो है पास हो गए, पास हो गए। 20% मिला था और 30 मार्क्स से फेल हो रहे थे। यानी अगर इनको 30 मार्क्स मिल जाए, टीचर के पास गए, बोले सर सर समोसा खिलाएंगे, बस हमको वो 30 मार्क्स दे दीजिए। जैसे ही हमको 30 मिलेगा ना सर, हम पास हो जाएंगे। चलो टीचर बोला ओके। टीचर बोला लेकिन अब तुमको अगर प्रदान किए हैं तो किसी से आदान भी करना होगा, ठीक है, लेना देना जीवन है। तो किसको? देखो दूसरा कैंडिडेट श्रेया के पास है। श्रेया को कितना मार्क्स मिला था? 32%। 32% जो श्रेया है, जिनको श्रेय गया है कम मार्क्स के लिए, उनको कितना मिला है? 32%। और ये जो मार्क्स है ये पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है? 42 मार्क्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो श्रेया है उनको पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा मिला है। यानी अगर हम लोग श्रेया के मार्क्स से 42 नंबर छीन ले, कम कर दे, तो ये लड़की भी एकदम एग्जैक्टली पास हो जाएगी। और ये तो पास हो ही रहे थे। दोबारा रिपीट करते हैं, सम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वंस मोर, चलो बस इतना सा कंसेप्ट है भाई, और ज्यादा नहीं। देखो जो पहला स्टूडेंट है उनको 20% मार्क्स मिला पर वो 30 मार्क्स से फेल कर गए। तो बोले सर सर समोसा खिलाएंगे, हमको 30 मार्क्स दे दीजिए। तो इनको 30 मार्क्स मिल गया टीचर के द्वारा, तो ये जो है पास हो गए। जो दूसरी कैंडिडेट है उनको 32% मार्क्स मिला, जो कि 42 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो अगर इससे 42 कम कर दे तो ये भी पास, ये भी पास। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आप देखो ये वाला भी पासिंग मार्क्स है और वो वाला भी पासिंग मार्क्स है। तो अगर दोनों का दोनों पासिंग मार्क्स है तो फिर इट्स ऑब्वियस ना कि दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं? बोलो अब आपको क्या करना है? क्लास 1 में क्या सीखे थे कि बिरादरी सेम होगा, सब तो प्यार, अगर अलग है तो मार, है ना? तो बिरादरी सेम करें। यहाँ 20% है, यहाँ 32% है। अगर इसको इधर भेजेंगे तो 32 में से 20 घटेगा, 32% माइनस 20%। यहाँ 30 है, यहाँ माइनस का 42 है। इसको इधर भेजेंगे तो 30 प्लस का 42 बनेगा। आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। 20% को उधर भेजिए तो 32 में से 20 गया और माइनस का 42 को उधर भेजिए तो 42 प्लस 30 हुआ, ठीक है, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो 32 में से 20 घटाए कितना आ गया बोलिए? 12%। और 30 में 42 जोड़े कितना आ गया बोलिए? 72। अगर 12% का वैल्यू 72 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 6। अगर 1%, 12 छक 72, 12 से कट गया 6 बार में। अगर 1% का वैल्यू 6 है, गोली चला दीजिए, भेज के 600। तो पहला आंसर हम लोग निकाल चुके हैं 600। 600। क्या सभी को समझ में आया? मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? वापस बताएं। 20% मिला, 30 से फेल, तो टीचर के पास गए, समोसा खिलाएंगे, 30 दे दीजिए। 32 में से 42 कम की, दोनों पास हो गए। 12% का वैल्यू 72 आया, 1% का वैल्यू 6, डिस्काउंट 600। ये आ गया आपका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। यानी अगर आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा तो आप बोलोगे 600। अब आते हैं पासिंग मार्क्स के ऊपर। बहुत इजी है यार, वेरी इजी। आप मेरे को एक बात बताओ, बाबू ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो आपका मर्जी, आप जिसको उठा लो। देखो दोनों का दोनों तो पासिंग मार्क्स ही है। अब एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा आसान लगता है आपको, प्लस करना कि माइनस करना?
जीवन में प्लस करना ही तो अच्छा लगता है। बेंच में कैसे कॉम्पास से लिखते थे, है ना, मी प्लस नाम लिखकर, बड़ा मजा आता था ना। तो जीवन में प्लस करना बेटर होता है, तो हम लोग हमेशा प्लस वाले को देखेंगे, ठीक है, माइनस को नहीं देखेंगे। इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के लाइए, क्या लिखा हुआ है, 20% प्लस का 30। जो पासिंग मार्क्स है वो है मेरा 20% प्लस का 30। आप एक बात बताओ, 1% का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था ना यार। अगर 1% का वैल्यू 6 आया था तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 20% का वैल्यू 120। अगर 1% का वैल्यू 6 आया था तो 20% का वैल्यू 120, बस यहां पुट कर दीजिए। तो 120 प्लस का 30, 150 आपका पासिंग मार्क्स आ गया। 150 आपका पासिंग मार्क्स आ गया। 150 आपका पासिंग मार्क्स आ गया। कुछ नहीं किए, बस इस वाले में उठा के पुट कर दिए। 20% का वैल्यू 120 प्लस का 30, 150 मेरा पासिंग मार्क्स आ गया। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि पासिंग परसेंटेज कितना है। तो आप एक बात बताओ, पासिंग मार्क्स कितना आप निकाले, 150। पासिंग मार्क्स आप कितना निकाले, 150। कितना में से, टोटल कितना मार्क्स में से, टोटल 600 में से, 600 में से यानी 1/4, जिसका मतलब है 25%। यानी जो पासिंग मार्क्स है वो परसेंटेज में कितना है, 25%। अब मेरे को पता है स्टार्टिंग में ना थोड़ा डाउट हो जाता है, इसीलिए एक काम करते हैं, अब में से कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ बच्चों को ऐसे ऊपर से पार हो गया होगा, कोई बात नहीं, दोबारा पूरा प्रोसेस करते हैं। आप क्लियर करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप बस क्लियर करो, ठीक है। और ऐसा 3 सम और है ताकि आप पूरे अच्छा से क्लियर करके जाओ क्लास में एंड में। चलो वापस, तो एक बच्चा को, अब इस बार फोकस करना प्लीज, एक बच्चा को 20% मार्क्स मिला पर वो फेल कर गया, कितने मार्क्स से, 30 से। क्या था डायलॉग, कि टीचर के पास जाएगा, बोलेगा सर समोसा खिलाएंगे, बस मेरे को वो 30 मार्क्स दे दीजिए। तो जहां 20% मार्क्स मिला था, 30 मार्क्स और मिल गया, तो ये बच्चा भी पास हो गया। दूसरा बच्चा को कितना मिला है जी, 32%, जो कि 42 मार्क्स ज्यादा है, तो 42 कम कर दीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ, ये दोनों बच्चा सेम लेवल पे आ गया, यानी दोनों का लेवल सेम है, दोनों अब पास हुआ है, एग्जैक्टली पास हुआ है। अब क्या करेंगे बोलिए, बिरादरी वाला, इसको इधर किए तो 12% आ गया, इसको इधर किए तो 72 आ गया। 1% का वैल्यू 6 आ गया, 100% के लिए डिस्काउंट 600 मेरा आंसर आ गया। उम्मीद है इस बार आपको थोड़ा बेटर समझ में आया हो कि कैसे किए, ठीक है। तो जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकल कर आया वो है 600। अब आते हैं पार्ट 2, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है बोलो, सेकंड पार्ट बोल रहा है पासिंग मार्क्स बताइए। पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, या तो इसको देख लो या तो इसको देख लो। जीवन में प्लस करना इजी होता है और अच्छा भी लगता है, जब कोई आपसे जुड़े आकर, माइनस में छोड़ के जाए कितना दुख होता है। तो प्लस वाले को देखेंगे। 20% का वैल्यू, यार 1% का वैल्यू 6 है, तो 20% का वैल्यू 120 प्लस 30 यानी 150 आंसर आ गया। 150 आंसर आ गया। और लास्ट पासिंग परसेंटेज के लिए कितना मार्क्स है, पासिंग 150 है, कितना में से, 600 में से, यानी 1/4, 25% आंसर आ गया, खत्म। इतना इजी, तो बोलो, क्रिस्टल क्लियर डियर, मस्त, दारुण। एक और चीज सिखाते, देखो थोड़ा प्रो वाला चीज है लेकिन सीखो, बहुत मजा आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन में, देखिए बहुत मजा आएगा, आप खुश हो जाओगे, बोले वाह यार। सपोज करिए इस क्वेश्चन में आपसे तीनों नहीं पूछता, और ये तो गारंटीड है तीनों का भी नहीं पूछता है, कोई एक चीज पूछता है, ठीक है। और सबसे जो बच्चों को डाउट होता है ना निकालने में, वो है पासिंग मार्क्स। सेटअप कैसे गड़बड़ हो गया, इधर था क्या फोन, पता नहीं। चलो, तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड पासिंग परसेंटेज, सिर्फ और सिर्फ पासिंग परसेंटेज पूछा और कुछ नहीं। तो अब अगर आप तीनों निकालते हो तो आप गधे हो, नहीं निकालना है तीनों, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ये चीज सीखना बहुत मजा आएगा। उम्मीद है आपको ये स्टेप तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग कितना निकाले थे, 1% का वैल्यू 6। यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर है पूरा चीज, कि हम लोग निकाले थे 1% का वैल्यू 6। अब अगर मेरे से मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो गोली चला देते, 600 आंसर आ जाता, लेकिन हमसे तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा, बोलो नहीं पूछा ना, यानी गोली चलाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करें आप बोलो, मेरे को पासिंग परसेंट निकालना है। पासिंग परसेंट के लिए हम लोग इसको लेकर आए,
20% प्लस का 30। अब मजा देखो, ये तो परसेंटेज में है ही, जो 20% है ये तो परसेंटेज में है ही, मेरे को बस 30 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे यार, मजा आ जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा, देखना बहुत प्यार। अगर 6 का वैल्यू 1% है, हमको 30 का वैल्यू निकालना है। 5%, 20 प्लस 5 25% आंसर। डायरेक्ट सॉल्व कर दिए 1 सेकंड में। जिस चीज को करने में 30 सेकंड लगता, वो अब आप 1 ही सेकंड में कर दिए। एक बार और देखो, बहुत मजा आएगा, वापस देखना। 20% प्लस 30 आपका पासिंग मार्क्स है, तो 20% तो ऑलरेडी परसेंटेज में है ही, परफेक्ट। हमको बस इसको चेंज करना है। कैसे करें? 6 मार्क्स इज इक्वल टू 1%, तो अगर हम इसमें इंटू 5 कर दे तो 30 मार्क्स का वैल्यू 5% आ गया। 30 की जगह 5% लिख दिए, 20 5 25%, डायरेक्ट। बात समझे? इतना सारा 30 को 6 से डिवाइड बोलिए बोलिए बोलिए, क्या किए भैया, करना क्या कि कितना किए? परसेंट है। सॉरी एक बार और। भैया 30 को 6 से डिवाइड कर दे तो भी तो पता चल जाएगा ना कितना परसेंट है, तो ऐड कर देंगे उसमें, ये भी तो हो सकता है। वेरी वेरी गुड, बात वही है चार, बस थोड़ा तरीका अलग है, बस वही बात है, सेम चीज आप बोल रहे हो, गुड जॉब। 6 का वैल्यू 1%, तो 30 को 6 से डिवाइड कर दीजिए 5%। एक्चुअली चाहत मेरे को से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना बोलना पसंद नहीं, इसलिए हम समझते हुए पढ़ाते हैं। अगर 6 का वैल्यू 1% तो 30 का वैल्यू 5%, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, डिवाइड वाइड बोलने का जरूरत नहीं। ठीक है, सभी को समझ में आया? थम्स अप दीजिए। और अगला सम आप लोग बनाओगे विदाउट माय हेल्प, क्योंकि अब हम 2 बार 3 बार बता दिया आपको एक पूरा। हाउ आई ऐड, क्या भैया लास्ट वाला क्या किए? बता रहे थे, पार्वती, पोलोमी, आफ्ताब, कंट ऐड इमोजी। ओके 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 ओके, जबरदस्त। भैया लास्ट वाला क्या किए? नेहा फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए 1% का वैल्यू नेहा कितना आया था? 6। मेरे को पासिंग परसेंट निकालना है, यानी मेरे को आंसर परसेंटेज में निकालना है। आपको ये बात समझ में आ गया कि ये भी पासिंग मार्क्स है, आपको ये भी बात समझ में आ गया ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं। हम लोग को जीवन में प्लस करना पसंद है, इसलिए प्लस वाले को खींच कर लाए। आजा बेटा, 20% प्लस का 30। अब नेहा आप खुद बोलो, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में है ही, मेरे को बस 30 को परसेंटेज में करना है। अगर 6 का वैल्यू 1% है, तो 30 का वैल्यू कितना होगा? 5%। अरे ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना। 6 का वैल्यू 30, तो एक सॉरी 6 का वैल्यू 1%, तो 30 का वैल्यू 5%। तो इस पे 30 है ना नेहा, इसके जगह 5% लिखिए। 20 और 5 25%, डायरेक्ट आंसर आ गया, बिना सॉल्व करे हुए ही डायरेक्ट। कोई भी डाउट है? कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, डिफरेंट डेटा इन डिफरेंट शिफ्ट, आप बनाओ उसको। चलो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पूरे तरह से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल बोलता है कि a candidate gets 30% marks but fails by 6 marks। चलिए थोड़ा स्पीड में, हाँ इस बार a candidate इस बार ज्यादा आंसर चाहिए, gets 30% marks but fails by 6 marks। एक बच्चा को 30% मार्क्स मिला, लेकिन वो फेल कर गया 6 नंबर से, मात्र 6 नंबर से। बोलता है अनदर कैंडिडेट स्कोर्ड 40% मार्क्स। एक और कैंडिडेट है, अनदर कैंडिडेट स्कोर्ड 40% मार्क्स, 40% मार्क्स, ठीक है, ओके, एंड गॉट 6 marks more than the passing marks। 6 marks more than the passing marks। चलिए इस क्वेश्चन का अगर आप लोग 11 आंसर्स दिए, हम आज के क्लास के एंड में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 12 स्केड्यूल्स पढ़ा देंगे और आप रट जाओगे बिना कुछ लिखे हुए, इतना औसम पढ़ा देंगे। लेकिन 11 आंसर चाहिए इसका, आप लोग पढ़ना है, बोलो। 12 स्केड्यूल्स आपको याद है? कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 स्केड्यूल्स है, सारा हम आपको पढ़ा देंगे 5 मिनट के अंदर, आपको याद हो जाएगा। इतना बढ़िया मेरा स्टोरी बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है, आपको पढ़ा देंगे। बोलो पहले आप इसका आंसर देना, 11 आंसर है। चलो
and got 6 marks more than the passing marks. Okay dear, क्या पूछ रहा है आपसे? चलिए हम सबसे इजी चीज पूछते हैं, कोई चाप ही नहीं है, बस आप सब आंसर दे दो। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। देखो 11 आंसर्स, और आज हम आपको पॉलिटी का एक शानदार चैप्टर पढ़ा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना स्केड्यूल सर क्या क्या है, जीवन भर के लिए नहीं भूलोगे आप। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। चलिए भर दीजिए आंसर्स, ठीक है। कौन कौन है क्लास में? बाय द वे, चाहत, तुषार, पीयू, स्वनदीप, नेहा, समरीन, पार्वती, अफ्ताब, पौलमी, रिंकी। आप में से किसी को 12 का 12 स्केड्यूल्स पूरा याद है ऑर्डर में अच्छे से, एकदम अच्छे से, कि मतलब अनडाउटेडली? एक होता है ना हाँ थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा प्यार में कभी यकीन मत करिएगा। कभी कोई लड़की या लड़का बोले हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा लोग बाद में पूरा 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 छोड़ के चला जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं, या तो पूरा या तो नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। 120 120 120 120 120 120 120। नेहा का नहीं आया, नेहा आप नहीं पढ़ाएंगे स्केड्यूल्स। किसी को याद है क्या स्केड्यूल्स पूरा? तुषार को याद है, वेरी गुड तुषार। जीके एकदम अच्छा नहीं, कोई नहीं बोलो में इसका तोड़ हम लाए हैं, अभी रिसेंट स्टार्ट किए। चलिए थोड़ा बहुत तो हम आपको हेल्प कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा पढ़ा देंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सारा ट्रिक्स मेरा खुद से हम अभी रिसेंट बनाए ना, कि मतलब जितना भी कुल्टी में भी पढ़ाए हैं, इंस्टीट्यूट में भी और अपने घर पे भी पढ़ाए हैं, जितने बच्चों को पढ़ाए इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। और सबसे बड़ा बात, उसके बाद जब हम लोग क्वालिटी का क्वेश्चन किए हैं तो 90% क्वेश्चन हम लोग कर दिए प्रीवियस ईयर का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऑब्वियसली। अरे यार क्या हो रहा है मेरा फोन को, ट्राइपॉड में कुछ दिक्कत हो गया क्या? वन 120 आ गया 120। चलो आगे बढ़े। ओके, तो एक बच्चा को 30% मार्क्स मिला, 30% मार्क्स मिला, पर वो फेल कर गया 6 नंबर से। टीचर के पास गया, बोला सर समोसा खिलाएंगे, तो 6 नंबर तो दे दीजिए सर प्लीज। दे दिया उसको 6 नंबर, और उसको बोला जीवन आदान प्रदान, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल। तो अगर यहाँ पे 6 लाए हैं तो इससे हम लोग 6 चुराएंगे, यानी 40% माइनस 6। अब डायरेक्ट सॉल्व करो, 30 को उधर भेजिए तो मेरा 10% बन गया, और 6 को इधर भेजिए मतलब 12 बन गया। अरे बाबू कम ऑन यार, कितना प्यार से समझाए थे। अगर 1% आ जाए तो 2 ठो गोली, और अगर 10% आ जाए तो 1 ठो गोली, यानी डिस्काउंट 120 इज आवर उत्तर है। मस्त, इस बार थोड़ा अच्छा लगा हम लोग, आप लोग देखो रिस्पांस दिए, कितना अच्छा लगा। बोलो रिस्पांस कितना अच्छा लगता है। आप किसी को कुछ बोल रहे हो और आपको रिस्पांस ही नहीं दे रहा, आई इधर उधर है, समझ रहे हो ना, दिल ऐसे टूट जाता है। चलो ओके, अब आप बाकी दोनों भी मेरे को निकाल के बताओ, पासिंग मार्क्स कितना है बताओ, और ये भी बताओ कि पासिंग परसेंटेज कितना है। चलिए बोलो, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंट बताओ, क्या हुआ? What happened? अरे ऐसा काय कर रहे हैं? ए जनाब, चलो जी, काहे तो आप सीख गए हो, मेरे को लगता डाउट होना चाहिए था इसमें। चलिए देखो, ओके जी, तो इसके बाद आते हैं पासिंग मार्क्स पे। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, लेकिन माइनस वाला मोहब्बत नहीं है, हमें मोहब्बत तो प्लस से है, जोड़ से है ना। तो इसको उठा के लाते हैं, 30% प्लस का 6। अब आप देखो जादू, बहुत ही सिंपल, आप खुद सोचो। अरे भाई 30% किसका? टोटल का, यानी 120 का। अबे 120 का 10% कितना होगा बोलो?
12, जो कि आप ऑलरेडी निकाल के नहीं रखे थे। 10% 12 था तो 30% कितना होगा, 3 गुना यानी 36। आप देखते हो कैसे सारा बेसिक्स यूज होता है, इसीलिए हम उसमें इतना जोर दे रहे थे। आपको एक एक चीज इतना प्यार से सिखाया गया ताकि आप ये सारा सम्स को एकदम इजीली ग्रैब कर लो। और आप देखो वही सब जो छोटा छोटा चीज आप सीख रहे थे वही सबको हम लोग यूज कर रहे हैं बड़ा बड़ा सम्स में भी। तो 30% का वैल्यू 36, 36 प्लस 6 42 आंसर आ गया। यानी जो पासिंग मार्क्स निकल कर आया वो है 42। सर पासिंग परसेंट अभी तो पढ़ाए थे, पासिंग परसेंट के लिए भी इसी को उठा के लाएंगे, लेकर आइए 30% प्लस का 6। अब ये 30% तो ऑलरेडी परसेंटेज में है, 30% तो ऑलरेडी परसेंटेज में है, ठीक। हमको बस 6 का वैल्यू निकालना है। आप एक चीज देखो, 12 का वैल्यू 10% है, अगर 12 का वैल्यू 10% है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 5%, 5%। लिख दिए, यहां पे लिख लो आप, 12 का वैल्यू 10% तो 6 का वैल्यू 5%, यानी 6 का वैल्यू 5%, 30 प्लस 5 35% इज आवर उत्तर। आई होप यू गॉट इट। 35% इज आवर उत्तर। वेरी वेरी गुड स्वर्णदीप। फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम समरीन, उसके बाद स्वर्णदीप, फिर पीयू, फिर तुषार, फिर समरीन, फिर आफ्ताब 43, अच्छा 42, तुषार, समरीन, आफ्ताब। वेरी, अब मजा आया आपको, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फेंक दे रहे हैं, इसके बाद हाँ वो गारंटी हुआ इस टाइप का, जहां डाउट कितना लग रहा था अब पूरा क्लियर हो गया। कोई भी सब होमवर्क में देंगे ना आप बेझिझक देखना, इतना मजा आएगा ना आप बना दोगे। चलो एक और कर लेते हैं ना। देखना आज हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भेजेंगे इस टाइप का, अब देखना मजा आ जाएगा पूरा करके। चलिए, मेरा शुरू से ही ये चीज था कि मैथ्स ना हम टाइप वाइज ही बनाए, और ये सारा टाइप हम खुद से ही बनाए, पढ़ाते 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 अभी तक परसेंटेज तो नहीं भी तो 20-25 बार पढ़ा दिए होंगे। तो ऑब्वियसली इतना प्यारा प्यारा टाइप सजाया हुआ है ना कि अगर आप एक बार सारा टाइप पढ़ लिए ना, आपको एकदम क्या बोले प्यार हो जाएगा, आप बोलोगे वाह सारा हर एक चीज कवर कर लेंगे हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अगला दिन अब हम लोग 2 टाइप्स पढ़ेंगे, इसके बाद हमको लगता है सारा दिन हम लोग को 2-2 टाइप्स पढ़ना है। कल हम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स और एक हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, तो मिस मत करना क्योंकि कल 7 और 8 दोनों पढ़ लेंगे। परसों फिर 2 टाइप पढ़ेंगे, मतलब अब आप भागोगे, क्यों, क्योंकि अब आपका कंप्लीट हो गया कंसेप्ट सारा, कुछ ऐसा है नहीं बताने को। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 बड़ा बड़ा टॉपिक्स आएगा, एक है प्राइस कंजम्पशन का जो पूरा एक क्लास लेगा, और एक आएगा वोटिंग वाला, वो भी एक पूरा क्लास लेगा। चलो बाकी सारा तो अब बेकार हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, मतलब ये वाला, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दिस टाइप in an exam ठीक है, a student gets 25% marks, ठीक है, 25% marks, but fails by 15 marks, 15 marks, ठीक है, तो 15 नंबर से फेल हो गया ये बच्चा। another student got 32% marks, 32% marks, and got 6 marks more than the passing marks। सुन लीजिए ध्यान से, जो पूछ रहे हैं वही निकालना है आपको, बाकी और कुछ नहीं निकालोगे आपको निकालना है फाइंड पासिंग परसेंटेज। सिर्फ आपको पासिंग परसेंटेज बताना है, बस खत्म हो गया ये वाला। शुरू में काफी टाइम ले लिए वो बताने में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको हम पूरा वे बता दिए कैसे पढ़ाई करना है। डोंट वरी,
डेली बोलेंगे, भूखते रहेंगे आपके पीछे जब तक पढ़ोगे आप, ठीक है। मेरे को तो आपको पता है अक्टूबर या नवंबर के बाद तो मतलब मुश्किल ही है क्लासेस हो, तो अक्टूबर तक हम आपको पूरा एकदम सब कुछ पढ़ा देंगे, उसके बाद देखो फिर क्या होता है। इन एन एग्जाम स्टूडेंट गेट्स फलाना 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 फलाना। चलो अब यार खत्म करो इसको प्लीज। तो एक स्टूडेंट को 25% मार्क्स मिला, लेकिन वो फेल कर गया कितना मार्क्स से? 15 मार्क्स से। तो टीचर के पास गया, बोला सर सर समोसा खिलाएंगे, बस हमको 15 नंबर दे दीजिए। तो जैसे ही टीचर उसको 15 नंबर दिए, वो बच्चा पास हो गया। अनदर कैंडिडेट, अनदर बच्चा गॉट 32% मार्क्स, और इस बच्चा को 6 नंबर ज्यादा मिला है। तो नेहा इससे 6 मार्क्स चोरी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये 25 उधर गया तो 7% बन गया, और ये 6 उधर गया तो 21 बन गया। यानी 7% का वैल्यू 21 है, काट दीजिए तो 1% का वैल्यू 3 आ गया, 1% का वैल्यू 3 निकल कर आया। अब आप सुनो, ढिसका मत लगा लेना बेवकूफ जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल तो पूछा ही नहीं है, तो क्यों निकालेंगे 300? जरूरत नहीं है। आप अब क्या करो पता है? कुछ नहीं, इसको उठा के लेकर आओ, हमको पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो प्लस वाले को उठा के लेकर आओ। 25% प्लस का 15। यार डियर, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में है ही, आपको बस इसको देखना है। अगर 3 का वैल्यू 1% है तो 15 का वैल्यू कितना होगा? 5%, 5 गुना 15 का वैल्यू 5% आ गया। 25 प्लस 5 30% इज आवर उत्तर। गॉट इट और नॉट? कितना प्यार से आपको समझा दिया, क्या आपको क्लियर हुआ? अरे जबरदस्त यार, पार्वती, चाहत, पीयू, स्वनदीप, लेकिन थोड़ा कम ही रह गया। आफ्ताब, समरीन, नेहा, जबरदस्त। चलो ग्रेट। आई होप दिस टाइम इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्रिस्टल क्लियर हम जान उसके बोलते, ठीक है, हमारा डायलॉग है। चलिए ओके डियर। पढ़ा दे स्केड्यूल्स, पढ़ना है? बोलिए, स्केड्यूल से चाहिए पूरा? स्केड्यूल से कभी भी कोई भी सवाल आएगा नहीं छोड़ोगे, बोलो पढ़ा दें? पोलमी, समरीन, पार्वती, चाहत, पीयू, चाहिए ओके। देखिए शेड्यूल दोनों पढ़ लेंगे। शेड्यूल क्या? आपको शेड्यूल पार्ट्स, कौन सा कंट्री से, पता है एक चीज होता है कि कौन से कंट्री से कौन सा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की है ना, कितना कंफ्यूज होता है ना। पर डोंट वरी, आपको एक बार में बस 10 मिनट आप पढ़ लेना, आप जीवन भर नहीं भूलोगे, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं। उसका अपने से टिप बनाए बहुत सा प्यारा सा, इससे सारा कुछ एकदम क्लियर हो गया। पहले हम लोग आज पढ़ते हैं स्केड्यूल्स के बारे में, ठीक है। बट एक काम करते हैं, ठीक है, आप लोग ना, अब ई क्लास तो मैथ्स का है, इस सेशन को उसको अलग सेशन रखते हैं, ताकि आप कभी भी अगर उसको देखो तो आपको स्केड्यूल रिवाइज हो जाए। बात मेरा समझे? 10 मिनट का सेशन रखते हैं, तो हम बंद कर रहे हैं इसको और दोबारा लाइव हो रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 मिनट रुकेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, चाहे कितना भी स्टूडेंट्स आए। ओके, इसको ऑफ कर रहे हैं और दोबारा लाइव जा रहे हैं, ठीक। चलो